गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सीखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, कैसे एक आयोनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कैसे शो करेंगे, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को कैसे शो करेंगे। जनरली क्वेश्चन 2 मार्क्स में फ्रेम होता है। पहले इनडायरेक्ट आता था, अब डायरेक्ट भी आ जाता है। पहले इसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते थे, अब डायरेक्ट आता है। रिप्रेजेंट हाउ आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एक मेटल जो रिएक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए करता है, और एक नॉन मेटल जो रिएक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बनता है, रिएक्ट करता है। किसी भी एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पूरे करने होते हैं। जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है। मेटल के पास 1-2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसके लिए नॉन मेटल के पास 1-2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और वही सेम इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल के पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पर मेटल एक कैटायन बना लेता है, नॉन मेटल एक एनायन बना लेता है। और आपको जैसे कि पता ही है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके होल्ड हो जाते हैं। दे रिमेन टुगेदर टू फॉर्म, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसमें सबसे पहले स्टेप, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी मेटल कभी भी किसी में से इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो माइनस चार्ज आता है। ये रिवर्स चलता है मैथ्स से। अगर लूज हुए हैं, सब्ट्रैक्ट हुए हैं तो चार्ज प्लस आएगा, और अगर गेन हुए हैं, ऐड हुए हैं तो चार्ज माइनस आएगा। कैटायंस आर कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो सबसे पहला स्टेप एक मेटल एक नॉन मेटल की रिएक्शन में, that metals loses electron to form a cation। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है। कैटायन का मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज बनाता है। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायंस। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और एनायन बनाता है। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनायंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिव पार्टिकल फॉर्म्ड बाय अ मेटल, एनायन मतलब नेगेटिव पार्टिकल फॉर्म्ड बाय एनायन। दे आर हेल्ड टुगेदर, और प्लस और माइनस को आयंस बोलते हैं। आयंस जिस फोर्स से एक दूसरे से होल्ड रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय exchange of electron between a metal and a non-metal, and these ions formed are held together by electrostatic forces of attraction। चलिए सीखते हैं कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बनना कैसे? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल। जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो कैटायन बनेगा। तो सबसे पहले मेटल में से देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब इसमें प्रोटॉन्स भी 12 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं। इस हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 8 और 2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स सिंबल से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट या क्रॉस से शो कर देते हैं। तो ये बनता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहां मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने डॉट की फॉर्म में शो कर दिए। और अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? ये मैग्नीशियम के सिंबल में ही माने जाते हैं, न्यूक्लियस, और वो 10 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 डॉट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मैग्नीशियम में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये इनको लूज कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे अब, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये इन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से रिमूव कर देता है। रिमूव कर देना का मतलब माइनस कर देता है। कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करता है? 2। 2 के साथ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, एज इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस। इस माइनस का प्लस माइनस से कोई कनेक्शन नहीं है, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। तो मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये निकल गए, और जिससे मैग्नीशियम में 2 8 बचा। आउटर कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गई, और मैग्नीशियम अपने आप में स्टेबल हो गया। मैग्नीशियम यहाँ पे अब देखें तो जब माइनस हुए 2 इलेक्ट्रॉन तो चार्ज आएगा 2 प्लस, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
तो मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होने के बाद चार्ज आया इसके ऊपर 2+, और क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर डॉट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स ही रिमूव हो गए, खाली हो गई आउटर शेल। तो हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना रिप्रेजेंट करके इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2,8। This is the formation of cation by loss of electron by a metal. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एनाइन बनाने में हेल्प करेंगे नॉन मेटल को। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनी दैट इज 2,8,7। इसके पास आउटर इलेक्ट्रॉन 7 है, जो कि मैं डॉट से भी शो कर सकती हूँ, जो कि मैं क्रॉस से भी शो कर सकती हूँ। इसको हमने डॉट से शो कर दिया तो इसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। वो इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आ रहा है, वाया मैग्नीशियम। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स माइनस चार्ज। तो यहां से जब मैं क्लोरीन आगे शो करूंगी तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आया है मैग्नीशियम का, जिसको हम डॉट से शो कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर 7 क्रॉस शो करूंगी जो कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक डॉट रिप्रेजेंट करूंगी जो कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से इलेक्ट्रॉन क्योंकि देखो ऐड हुआ है तो चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस चार्ज ये बना क्लोराइड। क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट विद माइनस चार्ज, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 2, 8 और 8। ये हो गया स्टेबल। बट जब मैग्नीशियम ने लूज करे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। क्लोरीन ने जो एक्सेप्ट करा वो तो 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। अब मैग्नीशियम के 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आपको भी पता है दे आर अनस्टेबल, ये तो ऐसे हवा में एग्जिस्ट कर नहीं सकते। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय 1 क्लोरीन, another electron is accepted by another chlorine, but the loss of electron will always be equal to addition of electron. इलेक्ट्रॉन जितने लूज करेगा मेटल उतने ही टोटल गेन करेगा, चाहे एक एटम करे चाहे कई एटम करे, बट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर एक क्लोरीन और शो करूंगी, अगेन उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, एक हम उसके पास इलेक्ट्रॉन एडिशन को शो करेंगे, और फिर इससे जो बनेगा वो बनेगा क्लोराइड, जिसमें कि आउटर मोस्ट 7 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नया इलेक्ट्रॉन आया है, माइनस चार्ज हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन 2 डिफरेंट क्लोरीन एटम्स। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, यहीं पर लिख देती 2 क्लोरीन एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 क्लोराइड आयंस, और मेरा यहीं पर कंप्लीट हो जाता। नाउ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी, मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैग्नीशियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जाता हुआ शो करेंगे, मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाता हुआ शो करेंगे। ऐसा करने से मैग्नीशियम खाली हो गया, कोई डॉट नहीं दिखाएंगे, 2+ चार्ज दिखाएंगे। एक ही मैग्नीशियम है। 2 क्लोरीन शो करेंगे, 2 क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं, 8th इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐड हुआ है, टोटल में माइनस चार्ज आया है। Mg2+ now gets attracted towards 2Cl- and forms MgCl2. In this manner, we show the formation of ionic bond between a metal and a non-metal. Thank you.